अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। मैं हूँ तस्मिया मौज़म एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ईट ऑन विद तस्मिया। आज फिर से आपके साथ एक बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने आई हूँ, जो कि है मछली का कीमा। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये इतनी मज़ेदार बनती है कि आप एक बार खाना स्टार्ट करेंगे, तो हाथ को रोक नहीं पाएँगे। रोटी के साथ खा लें, नान के साथ खा लें, ये बहुत मज़ेदार लगती है। लेकिन बाज़ जगहों पर लोग इसको सिर्फ़ चम्मच के साथ भी खा जाते हैं, क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़ेदार है। और इसको बनाने के लिए चंद एक चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें बेसिक जो है वो मछली है। पूरी रेसिपी को वॉच कीजिएगा ताकि आप एक नए तरीके से इस सर्दियों में मछली की रेसिपी को ट्राई कर सकें। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया है और खुला बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, तकरीबन 1.5 लीटर पानी मैंने डाला है और ये मछली मैंने साबित ली है, तकरीबन साढ़े 3-4 किलो के बराबर है। ये 2 पीस मैंने मछली के लिए हैं, इसको साबित लिया है। इसको मैंने कट लगा लिए हैं, अंदर से वॉश कर लिया है और इसको मैं कढ़ाई में शामिल कर दूँगी। पूरा मैंने इसको मछली को साबित इसलिए रखा है क्योंकि मैंने इसके काँटे रिमूव करने हैं। तो जब मछली साबित होगी तो फिर काँटे निकालने ज़रा आसान रहेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मैं बॉयल करूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए और अगर आपकी मछली को पहले से नमक ना लगा हो तो इस पॉइंट पे आप तकरीबन 1 से डेढ़ चम्मच नमक का डाल देंगे और अगर पहले से नमक लगा होगा तो फिर नमक को स्किप कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, मछली यहाँ पे पक चुकी है, मैं इसको निकाल लूँगी और इसके काँटों को भी आसानी से रिमूव कर लूँगी। जब मछली के टुकड़े छोटे होते हैं ना तो रिमूव करना काँटे को ज़रा मुश्किल होता है। बड़े पीस से काँटा रिमूव करना आसान काम होता है, इसलिए मैंने इसको ज़रा साबित ही रखा है। अब इसके बाद फिर से मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें 1.5 कप के बराबर मैंने ऑयल डाल दिया है और तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ हैं, इनको काट के मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। प्याज़ को ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे और लाइट सा ब्राउन कलर करने तक इसको फ्राई करेंगे। अभी हल्का सा ब्राउन हो गया है, इसमें मैं 1 टेबलस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी का शामिल करूँगी और साथ ही तकरीबन 2.5 चम्मच 2 एंड हाफ़ टेबलस्पून के बराबर मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाला है और 3 टमाटरों की प्यूरी जो है वो इसमें शामिल कर दी है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और अच्छे से मसाले को भूनेंगे। मसाले की भुनाई यहाँ पर बहुत अच्छे से कीजिएगा ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएँ और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के बराबर मैं चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप पसंद करते हैं तो ज़रूर डालें। और यहाँ एक सब्ज़ी है बे, क्योंकि ये मछली के कीमे में बे डलती है इसलिए मैं डाल रही हूँ और ये बे को इस तरह हम अदरक की तरह छीलते हैं। छीलने के बाद इसको धो लेते हैं और फिर इसकी कटिंग करते हैं। ये इस तरह फूल की शेप में इसकी नीचे से इसकी शेप होती है। इनकी कटिंग करके मैं इसमें डालूँगी और तकरीबन 8 से 9 पीस मैंने बे के इसमें शामिल कर दिए हैं। अगर आपके पास बे मौजूद ना हो तो यहाँ पर आप आलूओं का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और दोनों चीज़ें ना हों तो इसके बगैर भी बना सकते हैं। इस यहाँ पे मैं बे को अच्छे से भूनूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए और इतनी भुनाई करेंगे कि ये बे तकरीबन 80% यहाँ पे गल जाएँगे। फिर ये जो मैंने कीमा लिया था मछली का, वो भी मैंने काँटे निकाल लिए हैं, इसको भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 3 साढ़े 3 किलो के बराबर इसका मछली का जो है वो कीमा है, वो इसमें शामिल करूँगी। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक को चॉप किया है, वो यहाँ पे डालूँगी अब और इसके बाद 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा इस पॉइंट पे शामिल करेंगे और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। यहाँ पे ज़ीरा और सूखा धनिया इसलिए डालेंगे ताकि अगर मछली में कोई थोड़ी बहुत स्मेल रह गई है तो वो इस पॉइंट पे बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तकरीबन यहाँ पे 10 से 15 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। यहाँ पे भुनाई में बिल्कुल कंजूसी ना करिएगा, क्योंकि अगर भुनाई अच्छी नहीं होगी तो बिल्कुल रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी और आप जितनी अच्छी भुनाई करेंगे रेसिपी उतनी ही शानदार बनेगी। ये इस तरह ना थोड़ा-थोड़ा नीचे पैन में लग जाती है रेसिपी, तो इसमें आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये ख़राब हो गई है, बल्कि इससे इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। अब ये तब तक भुनाई करेंगे जब तक साइड्स पे ऑयल रिलीज़ हो गया। अब ऑयल रिलीज़ होने के बाद इसमें मैं हाफ़ टी स्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 10 मिनट के बाद इसको मैंने चेक किया है, तो ये देखें अच्छे से इसने ऑयल छोड़ दिया है और ये हमारी रेडी है। इसको मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सा मछली का कीमा बनकर रेडी है, जिसको हमने बहुत आसानी से रेडी किया है। अब इस तरह से रेसिपी बनाएँगे तो मछली वो लोग जो नहीं खाते काँटों की वजह से,
वो भी आसानी से खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और आजकल के सीज़न में मछली खाना बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है और मज़ेदार भी लगती है। इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।